आओ मिलकर अंत करें हम दिल से दिल की दूरी का। आओ मिलकर अंत करें हम दिल से दिल की दूरी का। अभिवादन स्वीकार करें आप मकसूद भोजपुरी का। रश के की बहारों की आगोश में कितनी सुंदर फिजा आज नेउरमा में है। अब उम्मीदों से दामन को भर लीजिए, गुलबदामी फिजा अब नेउरमा में है। और मुस्कुराती चमकती रहे जिंदगी, लफ्ज़ आती दुआ आज नेउरमा में है। सम्मानित सज्जनों, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय भाजपा रानी क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी, जन सहयोगी। आप देवरिया में रहते हैं, अगर कोई भी गरीब मजलूम चला जाए, हम लोग नाम नहीं रखेंगे क्योंकि राजनीति का मामला है। आपने तो ऐसे ऐसे दबंग लोगों से जाति के राजनेता भले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मदद आप लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात करते हैं। जटाशंकर सिंह वह नाम है जो हमेशा बैकवर्ड क्लास के लोगों की ही मदद किया करते हैं और हमेशा दबे कुचले समाज के लोगों के लिए खड़े रहते हैं तो खड़े रहते हैं। और जिनको आप अपना रहनुमा बनाते हैं, राजा बनाते हैं, वो भग जाते हैं। लेकिन आप एक सिंह की तरह वाकई में आप लड़ जाते हैं और वहां पे डट जाते हैं। ऐसे महान शख्सियत और अजीमुशान हस्ती आदरणीय श्री जटाशंकर सिंह जी, इस ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक और हम लोगों के विशेष सहयोगी बड़ा ही मिलनसार, इनके हाथों में आपने जो नेतृत्व समझा है, तो आपको कभी दोबारा ये अफसोस नहीं होगा कि हमने ग्राम प्रधान बनाया, वो दूर चला गया, वो मगरूर निकल गया। नहीं नहीं, भले ही आप दूर रहते हैं, लेकिन आप लोगों के दिलों के करीब रहते हैं। कोई दूर रहकर होता है पास उनके और कोई पास रहकर होता है दूर उनसे। तो इसलिए दिल के करीब जनता के रहने वाले ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय घनश्याम गुप्ता जी और महान साहित्यकार आली जनाब जियाउल्लाह अंसारी साहब और लोक गायक ये सुभाष यादव जी, प्रमोद चौधरी साहब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे, हृदय नंद विशाल जी जिनके गीत आप सुन रहे हैं। और अभी आपको 2 बजे तक सुनना है, जब तक 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म न हो जाए, इनका सोहर, इनका गीत और इनका वो गजल और भजन चलता रहेगा। तार सेन जी और हमारे शिक्षक लाल बहादुर शाह जी समेत इस कार्यक्रम के संयोजक जो वहां पर बैठे हुए हैं, बड़ा याद आ रहा है वो हसीन चेहरा, मुस्कुराहट भरी चेहरा प्रदीप मौर्य, जिनका जिक्र किसी ने भी नहीं किया। डेली दिन भर में आज हमको 4 बार फोन किया है, लेकिन थोड़ी सी आने में विलंब हुई। बहरहाल वो हमेशा हाल चाल लेते रहते हैं। आप उनकी अनुपस्थिति में उनके भ्राता श्री बड़े भाई श्री सुशील कुमार माही, जिन्होंने इस मंदिर के लिए और हमेशा धार्मिक कार्यों के लिए अपने को समर्पित कर दिया है, संत कुमार जी, जो वाकई में नाम भी संत है और काम भी संत का है। क्या आपके माता पिता ने शायद बहुत बड़ा दूरदर्शी रहे होंगे, बहुत बड़ा भविष्य रखता रहे होंगे, उनके दिमाग में भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और तमाम देवी देवताओं का वास आ गया होगा, तभी आपका नाम संत कुमार रखे होंगे। ऐसे महान संत कुमार जी जो जिन्होंने स्वभाव के भी संत हैं, नाम के भी संत हैं। इसके अलावा इस परिवार के जो अनिल सिंह समेत समाज हमारे ये बगल में बैठे हुए आबिद जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, आली जनाब अली मोहम्मद साहब, हिंदू मुस्लिम एकता का संगम भी है और इस तरह से कृष्ण जन्मोत्सव का ये 4
माता पिता की सेवा करना चाहिए, तुमको अपना झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुमको गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, तुमको गरीबों को नहीं सताना चाहिए। कहीं ऐसा करके संबोधित करके किसी जाति विशेष का नाम नहीं लिखा है। ठीक उसी तरह से रामायण में और श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा है कि हिंदुओं तुमको ऐसा करना चाहिए। कुरान में भी लिखा है कि आए संसार के लोगों, आए दुनिया के लोगों, तुम अच्छे राह पर चलो, एक ईश्वर को मानो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो। और श्रीमद् भागवत गीता व रामायण में भी कहीं हिंदू शब्द का यूज नहीं हुआ है, बल्कि पूरे मानवता और इंसानियत का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण समाज की चर्चा हुई है। यहाँ पर तो मुट्ठी भर लोगों ने अपने कुर्सी के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने जेब भरने के लिए हम सबको बांट करके रख दिया है। इसलिए हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यही के हैं। रब ने बनाया एक साथ सबके शरीर को, आकर यहाँ पे हमने बांटा जमीन को, तो इंसानियत है रोती, हैवानियत पनपती, जुल्मों सितम की हस्ती, भाईचारे की तरफती, ऊपर वाले से अपने डरते, आपस में हम है लड़ते। तो आओ मिलकर लगाएं अमन का हम नारा और बढ़ाएं हम प्यार भाईचारे की धारा। तो प्यार और भाईचारे की बात होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो वो देखिए कि अचानक जो पहरेदार हैं, सारे पहरेदार को नींद आ जाती है, उनके माता पिता के हाथ की बेड़ियां टूट जाती हैं और उनको ऐसे जगह पर पहुंचा दिया जाता है कि जो कंस ने पहरा लगा रखा था। इसलिए अगर सच्चाई समझना हो तो भगवान श्री कृष्ण से समझें, अच्छाई समझना हो तो भगवान श्री कृष्ण से समझें, और मानवता समझना हो तो भगवान श्री कृष्ण से समझें। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो जातीयता की जड़ बोया जा रहा है, जो जातीय नफरत फैलाया जा रहा है, जाति है ये है, हम सिंह हैं, ब्राह्मण है, राजपूत है, यादव है, कुशवाहा है, गुप्ता जी है, शर्मा जी है, वर्मा जी है, ये है वो है दुनिया भर का। लेकिन ऐसा नहीं, अरे वो तो खास मामा ही थे उनके, कंस। बराबरी की बात छोड़िए, वो तो रिश्ता में मामा थे, लेकिन नहीं, उन्होंने रिश्ता को नहीं देखा, उन्होंने सच्चाई को देखा, उन्होंने मानवता को देखा, उन्होंने अच्छाई को देखा, उन्होंने धर्म को नहीं देखा, उन्होंने कर्म को देखा, उन्होंने जाति को नहीं देखा, उन्होंने जमात को देखा। इसलिए जमात को देखा और वध करने का काम किया कंस का। मेरे प्यारे सज्जनों, अगर हर जगह बड़ा ये गीत गाया जाता है कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अगर ये प्रसंग नहीं हुआ होता तो आज कन्हैया कन्हैया नहीं होते, आज भगवान श्री कृष्ण नहीं होते। वो महान सबके लिए इसलिए हुए कि गुरु संदीपनी के आश्रम में जब पढ़ा करते हैं तो उसी समय ब्राह्मण सुदामा और एक तरफ ग्वाल बाल या क्या कृष्ण, दोनों में इतनी मित्रता है, इतनी मित्रता है। अब आज देखिए कि आज तो राजनीति को लेकर के अभी कुछ दिन पहले दोनों एक दूसरे से लगा कि जानी दुश्मन हो गए, ब्राह्मण भी और यादव। फेसबुक फटने लगा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसा लिखने लगे। लेकिन ऐसा नहीं सम्मानित सज्जनों, ये जब दुर्दिन आता है और जब जाते हैं अपने मित्र के पास, तो मित्र ने मित्रता को दिखाते हुए, दोस्ती को दिखाते हुए, दोस्ती का वो मिसाल कायम किया कि जब तक चांद और सूरज रहेगा, जब तक धरती और आकाश रहेगा, जब तक ये पूरी सृष्टि रहेगी, तब तक कृष्ण और सुदामा की मित्रता अमर रहेगी। इसलिए अगर मित्रता सीखना हो, अगर फ्रेंडशिप सीखना हो, अगर दोस्ती सीखना हो, तो आप भगवान श्री कृष्ण से सीखिए, जिन्होंने अपने मित्र को बना दिया, राजा बना दिया, उनके झोपड़ियों को एक शानदार बेहतरीन
साइकिल भी नहीं चलाता, जिंदगी भर पीछे पीछे घूमते हैं। बहुत से लोग बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, 10 रुपये का मदद नहीं करता वो नेता। लेकिन आज देखिए वो मित्रता का मिसाल जो भगवान श्री कृष्ण ने पेश किया रहती दुनिया तक कायम रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, आप हम सभी मिलकर के उस पूरे संसार को मानवता का पाठ सिखाने वाले, धर्म के राह पर चलने का, अच्छाई के राह पर चलने की राह दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम सभी बड़ा ही भाग्यशाली हैं और इसलिए मैं चलते चलते ये निवेदन करके आपसे चला जा रहा हूं कि तोड़े जो कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। बिहार में 5 घंटा बोलना पड़ा, आवाज दब रही। तोड़े जो कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, गुलदान रो पड़े। और कोई शख्स मारा जाए तो जहान रो पड़े। और ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। कुरान को लाइए, भगवत गीता को दोनों को सटा के रख लीजिए। कुरान भागेगा कि नहीं, हम चट करके नहीं रहेंगे भगवत गीता के साथ, कि भगवत गीता उठ करके वहां से भागेगा कि हम कुरान के साथ चट करके नहीं रहेंगे। लेकिन मानव मानव से दूर होता जा रहा है, इंसान इंसान से भाग रहा है। तो फिर भगवान को मानने का मतलब क्या है? और भगवान को बताए हुए रास्ते पर चलने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मुल्क में कहीं न कोई जात पात हो, मेरे मुल्क में कहीं न कोई जात पात हो। हर आदमी के दिल में इंसानियत की बात हो, हर आदमी के दिल में इंसानियत की बात हो। ऐसा मकसद इस देश में, ऐसा माहौल बनाओ मकसद इस देश में कि मुस्लिम के दुख दर्द में हिंदू भी साथ हो, कि मुस्लिम के दुख दर्द में हिंदू भी साथ हो। तो जो सारे जहां की दाता है वो बांटा नहीं इंसान को, और हमें इंसानियत पे नाज होना चाहिए, इंसानियत पे हम सभी को नाज होना चाहिए, हम सभी को कम से कम इंसान होना चाहिए। और जो जहां के दाता है वो बांटा नहीं इंसान को। अरे इंसानियत का हम सभी को सरताज होना चाहिए, इंसानियत का हम सभी को सरताज होना चाहिए। और राम का मर्यादा भीष्म का वादा, राम का मर्यादा भीष्म का वादा, कृष्ण का ये कर्ण का दान और बुद्ध का ज्ञान, कृष्ण सुदामा की मित्रता, हरिश्चंद्र की सत्यता, एकलव्य की सिद्धि और महात्मा बुद्ध की चाणक्य की बुद्धि, ये हम सभी को प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए और आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। माँ जगत जननी धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी आए और इसके हेड संयोजक जो मुंबई में बैठे हुए हैं उनके अंदर यूं ही मानवता बनी रहे। आप सभी भाइयों के अंदर, आपके परिजनों के अंदर, नेवराहा के लोगों के अंदर ये इंसानियत का जज्बा पैदा होता रहे कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे एक छोटा सा, जब अपने ही सुदर्शन चक्र से एक उंगली कट गई थी और ब्लड बहने लगा था, और उसमें आकर के द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू बांध दिया था और बांध करके तो उसी समय भगवान कृष्ण ने ये वादा किया था कि बहन मैं तेरे इस साड़ी के पल्लू बांधने का
वही जब चीर हरण होता है तो उस समय वो प्रकट होकर के और उसका कर्ज अदा करते हो। पूरी दुनिया जानती है। हम सभी को अच्छे रास्ते पर प्रभु चलने का क्षमता दे। जय हिंद, जय भारत।